अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो उन तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस बनने वाली है जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर टाइप स्क्रिप्ट गवर्नर सिंध के एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, और वो लोग जो कि होने वाले हैं उन तमाम के लिए खुशखबरी यही थी। और वो क्या खुशखबरी थी उसको बताता चलूँ। जी हाँ, आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड था। और जो रिपीटेड अगेन बात बता रहा हूँ, 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 40 मिनट्स का टाइम होगा। इट्स इनफ टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम है। जो आप लोगों के माइंड में अभी बहुत से जो है कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि सर बहुत ज़्यादा जो है वो हम डिस्टर्ब हैं, किस तरीके से क्या किया जाए। तो भाई सबसे पहली चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम को अगर आपने अच्छा क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले अपने माइंड को क्या करना होगा, रिलैक्स करना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम रिलैक्स का नाम है, रिलैक्सेशन मिलती है। जी हाँ, अगर आप माइंड पे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को सवार करोगे, टेंशन लोगे, तो ऑब्वियसली सी बात है जो चीज़ आती है वो भी भूल जाओगे। तो सिंपल जो ट्रैक पाथ बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है फोकस करना है, कुछ भी नहीं, रिलैक्स होके जो स्टेप नंबर 0 से स्टेप नंबर 10 तक सर्जिया की रेपो है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं, ठीक है। और कोडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है कि फंक्शन की टाइप, एनम्स किस तरीके से डिक्लेयर किया जा रहा है, एरे क्या है, एरो क्या है, टपल क्या है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि घबराते वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, या वो लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है। तो आप इन दोनों में से नहीं है, आप वो हैं जो क्लास में आपसे चीज़ें डिस्कस की गई, जो टॉपिक आपने खुद से समझे, खुद से प्रैक्टिस किया, हैंड्स ऑन किया, तो आपने तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इजी होके आपने टेस्ट देना है। वीडियो में मजीद कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अभी 2 दिन हो चुके हैं, 20th और 21, ये 2 दिन हो चुके हैं जहां पर एग्जामिनेशन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और मल्टीपल बैचेज हो चुके हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, और एक प्रॉपर जो है क्विज का बैंक मौजूद है, क्वेश्चंस का बैंक मौजूद है, जो शफलिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जितनी प्रीवियस मैंने लेक्चर्स आपको डिफरेंट टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बताए, और जो 20th को जो एमसीक्यूज मैक्सिमम आए थे टॉपिक से रिलेट कर रहे थे, तो आपने घबराना नहीं है। और कल के दिन कुछ एमसीक्यूज जो टॉपिक से रिलेट थे, इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आपने जो टारगेट रखना है, सर्जिया की रेपो कंप्लीट कीजिएगा। तमाम डेफिनेशंस जो आपको बताई गई हैं वो तमाम आपको आनी चाहिए, और कोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को कैसे जो है वो शो किया जाता है वेरिएबल के हवाले से, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपने देख लेनी है और घबराना नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मजीद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारगेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाए। बाकी जो प्ले लिस्ट में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, लाजमी जाके उसको गो थ्रो कर लें अगर आप चाहते हैं अपने पेपर को 100% करना। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग वेल विद फन। जी हाँ, तो जो टारगेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइप स्क्रिप्ट हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद अ स्पेसिफिक टाइप। ऑप्शन ए हमारे पास है लेट एक्स कॉलन टाइप इज इक्वल टू वैल्यू देन सेमी कॉलन, लेट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू डॉट टाइप सेमी कॉलन। नेक्स्ट है लेट एक्स इज इक्वल टू bracket type bracket close value और semicolon. Last but not least let x is equal to value as type then semicolon. तो जो राइट ऑप्शन था इसका, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है स्पेसिफिक टाइप में, तो लेट एक्स कॉलन टाइप इज इक्वल टू वैल्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट टाइप एनोटेशन। और टाइप स्क्रिप्ट टाइप एनोटेशन का पर्पस क्या होता है, इसमें ये बताना था। तो बेसिकली टाइप एनोटेशन डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को। तो द सेकंड ऑप्शन, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा सवाल है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाउ डू यू रन अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल आफ्टर कंपाइलिंग इट। तो आपको पता है कंपाइल करने के बाद जब रन करना होता है तो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, येस दिस इज़ नॉट फाइल डॉट JS इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप स्क्रिप्ट फीचर्स हेल्प कैच एरर्स अर्ली ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और जो सबसे बेस्ट फीचर है ड्यूरिंग डेवलपमेंट एरर कैच करने के लिए, तो डिफरेंट ऑप्शन है टाइप चेकिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग और मिनिफिकेशन। तो राइट वन इज टाइप चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बेसिकली इसको कहते हैं, फ्रॉम अ टिपिकल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बात की जा रही है JSON के हवाले से। तो JSON रिक्वायर की टू बी सराउंडेड बाय डबल कोट, वाइल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव दिस रिस्ट्रिक्शन, यानी जावास्क्रिप्ट में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन JSON रिक्वायर करता है डबल कोटेशन में ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ console.log, ब्रैकेट इज कंप्लीटेड, देन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, let is completed, boolean is equal to false, semicolon, then is completed is equal to true, then semicolon। तो यहाँ पर अगर console.log किया जाए इस completed का, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो अनडिफाइन होगा, फॉल्स होगा, नल होगा या ट्रू होगा। तो द राइट ऑप्शन इज ट्रू, यस, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कमांड्स कंपाइल्स ऑल टाइपस्क्रिप्ट फाइल इन अ प्रोजेक्ट। तो आपको पता है एक ही कमांड है और बहुत खूबसूरत सी कमांड है, यस, दिस इज़ TSC। तो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, TSC कंपाइल कर देते हैं, TSC ऑल पे चेक लगा देते हैं या TSC बिल्ड, बट द राइट ऑप्शन इज़ यस, दिस इज़ TSC। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट विल बी प्रिंटेड टू द कंसोल व्हेन दिस टाइपस्क्रिप्ट कोड इज़ एग्जीक्यूटेड। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या प्रिंट होगा कंसोल पे अगर टाइपस्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो लेट एज कॉलन नंबर इज़ इक्वल टू 25 दैन सेमी कॉलन। तो अगर इसको console.log किया जाए और ब्रैकेट स्ट्रिंग में एज कॉलन प्लस एज ब्रैकेट क्लोज दैन सेमी कॉलन, तो सिंपल सा जो प्रिंट होगा कोड वो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एज 25 प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टेटस दैट कैन ओनली बी असाइन वैल्यू सक्सेस और एरर इन टाइपस्क्रिप्ट। तो जो डिक्लेयर वेरिएबल स्टेटस किस कंडीशन में होगा, क्या असाइन किया जाएगा, तो यहाँ पर लेट स्टेटस कॉलन, देन आपके पास स्ट्रिंग में सक्सेस, देन लाइन, देन अगेन स्ट्रिंग में एरर, देन सेमी कॉलन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इजी हो के आपने रिलैक्स हो के चीज़ों को करना है, और इस तरह ही के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हाउ डू यू इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी इन अ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट यूजिंग NPM। तो सिंपल याद रखिएगा, लाइब्रेरी जो इंस्टॉल की जाती है उसके लिए NPM इंस्टॉल नेम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है विच मेथड फ्रॉम द इंक्वायरर लाइब्रेरी इज़ यूज टू प्रॉम्प्ट द यूज़र ऑफ इनपुट इन अ टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन। नाम और क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर जो बेसिकली इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन ECMA स्क्रिप्ट ECMAScript मॉड्यूल्स, क्योंकि मॉड्यूल्स की बात हो रही है, हाउ कैन यू इम्पोर्ट अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, किस तरह इम्पोर्ट को जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास जो जवाब बनता है इसका ऑप्शन नंबर 2, यस, दिस इज़ इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट फ्रॉम, देन आपके पास स्ट्रिंग साइन कह लो आप इसको, डॉट बैकस्लैश, देन मॉड्यूल और स्ट्रिंग क्लोज, देन सेमी कॉलन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग यूनियन लिटरल इन टाइप स्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो डिफरेंट ऑप्शन है टू डिफाइन यूनियंस बिटवीन टाइप एंड लिटरल, टू रिस्ट्रिक्ट लिटरल टू अ स्पेसिफिक यूनियन ऑफ वैल्यूज, और टू कंबाइन मल्टीपल लिटरल इनटू अ सिंगल टाइप एंड टू कन्वर्ट लिटरल टू यूनियन टाइप। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है यूनियन लिटरल का? टू रिस्ट्रिक्ट लिटरल टू अ स्पेसिफिक यूनियन ऑफ वैल्यूज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेंड टेक्स्ट फॉर मॉड्यूल एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। इट अलाउज कंपैटिबिलिटी विद कॉमन JS एंड AMD मॉड्यूल्स, it facilitates tree stacking for optimized bundle size, it improves runtime performance of module, it enables dynamic loading of modules at runtime is the last option, but the right option is option number 1. It allows compatibility with common JS and AMD module, जो basic benefit होता है export का syntax for module export के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनियन टाइप डायरेक्शन दैट रिप्रेजेंट ओनली लेफ्ट, राइट और सेंटर इन टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यूनियन टाइप की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट जो करना है वो बेसिकली कैसे करोगे आप? तो ऑप्शन नंबर 2 चेक कर सकते हैं। लेट डायरेक्शन कॉलन, देन स्ट्रिंग में लेफ्ट, देन लाइन, स्ट्रिंग में राइट, देन लाइन, देन स्ट्रिंग में सेंटर इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट हैपन्स इफ़ यू ट्राई टू असाइन अ वैल्यू दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन लिटरल। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होगा अगर हम ट्राई करें जो असाइन वैल्यू को जो कि यूनियन लिटरल का पार्ट ना हो? तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होता है टाइप स्क्रिप्ट थ्रोज अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि वहाँ पे एरर दे देगा कंपाइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स अ टपल विद अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। तो टपल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है लेट टपल कॉलन, देन आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग कॉमा नंबर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन सेमी कॉलन। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन कैलकुलेट दैट एक्सेप्ट्स 2 पैरामीटर x एंड y एंड रिटर्न देयर सम इन टाइप स्क्रिप्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा हमारे पास जो कंडीशन है वो कैलकुलेट, देन ब्रैकेट x कॉमा y, देन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ नंबर इन टाइप स्क्रिप्ट। एरो को डिक्लेयर करने के बेसिकली यहाँ पे जो दिए हुए 2 ऑप्शंस दिए हुए। तो पहला लेट नंबर्स कॉलन नंबर्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कॉलन, एंड सेकेंड वन इज लेट नंबर्स कॉलन एरे देन सेमी कॉलन। तो ऑप्शन A एंड B यानी बोथ A एंड B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन एवरेज दैट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ नंबर पास्ड एज रेस्ट पैरामीटर इन टाइप स्क्रिप्ट। क्योंकि रेस्ट पैरामीटर की बात हो रही है तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है फंक्शन एवरेज, देन आपके पास ब्रैकेट और रेस्ट फंक्शन के लिए ट्रिपल डॉट मेंशन किया, नम्स कॉलन नंबर, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज कॉलन नंबर, देन कर्ली ब्रैकेट, देन रिटर्न्स नम्स डॉट रेड्यूस। उसके बाद आपने अगेन ब्रैकेट टोटल कॉमा नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज, देन साइन ऑफ एरो हम यूज़ करेंगे टोटल प्लस नंबर कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज स्लैश नम्स डॉट लेंथ सेमी कॉलन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये बेसिकली सिंपल सा एक एवरेज ऑफ नंबर पास एज रेस्ट पैरामीटर इन टाइप स्क्रिप्ट के लिए इस तरीके से फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल फंक्शन ग्रीट, देन ब्रैकेट मैसेज इज इक्वल टू स्ट्रिंग में हेलो कॉमा वर्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज कॉलन, देन स्ट्रिंग, देन कर्ली ब्रैकेट रिटर्न मैसेज सेमी कॉलन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अगर लेट मैसेज इज इक्वल टू ग्रीट
मेंशन किया जाए, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन सेमी कॉलन और कंसोल डॉट लॉग मैसेज किया जाए, तो इसका जो राइट वे होगा और जो कंसोल पे प्रिंट होगा वो हेलो अनडिफाइन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन प्रिंट इन्फो that optionally accepts parameters name, string and age number is equal to default value 30 in TypeScript। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन जब भी हो जहाँ पर आपने जो है वो कॉल करना हो प्रिंट इन्फो के हवाले से फंक्शन को, तो यहाँ पर आपके पास जो राइट आंसर होगा प्रिंट इन्फो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन मल्टीप्लाई दैट टेक्स टू पैरामीटर्स अ नंबर एंड बी अगेन नंबर एंड रिटर्न्स देयर प्रोडक्ट इन टाइप स्क्रिप्ट। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जो पैरामीटर्स हैं ए और बी नंबर, तो इसकी जो कंडीशन होगी और जो राइट वे होगा ऑप्शन नंबर 1, येस दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन मल्टीप्लाई then bracket a colon number comma b colon number bracket close then colon number then return के हवाले से जो बात की गई है तो curly bracket return a multiply का साइन b then semicolon और curly bracket close is the right answer। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन एन asynchronous function fetch data that return a promise of type string in TypeScript। तो यहाँ पर क्योंकि asynchronous फंक्शन की बात की जा रही है और इसका सिंपल सा वे होता है async फंक्शन then fetch data bracket open and close then colon promise curly bracket open and close is the right answer of this question। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन क्रिएट पर्सन दैट टेक पैरामीटर्स नेम स्ट्रिंग एंड एज नंबर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद दीज प्रॉपर्टीज़ इन टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास जवाब वही सेम जो फंक्शन के हवाले से, फंक्शन क्रिएट पर्सन देन आपके पास ब्रैकेट ओपन होगी नेम कॉलन स्ट्रिंग कॉमा एज देन अगेन कॉलन नंबर इज़ इक्वल टू 18 ब्रैकेट क्लोज देन कॉलन का साइन होता है, समटाइम यहाँ पे इज़ इक्वल टू होगा तो वो कंसीडर नहीं कीजिएगा। देन कर्ली ब्रैकेट नेम कॉलन स्ट्रिंग कॉमा एज कॉलन नंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्योंकि अब रिटर्न की बात हो रही है तो रिटर्न कर्ली ब्रैकेट नेम कॉमा एज देन कर्ली ब्रैकेट सेमी कॉलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंपल सा पैटर्न है कि आप जो है वो जो कंडीशन दी गई है उसके हवाले से अगर कोडिंग को डिक्लेयर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन ग्रीट दैट ऑप्शनली टेक अ पैरामीटर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ ग्रीटिंग मैसेज इन टाइप स्क्रिप्ट। तो सिंपल यहाँ पर ग्रीट के हवाले से और जो पैरामीटर्स ऑप्शनली पैरामीटर्स की बात हो रही है और रिटर्न में क्या कह रहे हैं ग्रीटिंग मैसेज इन टाइप स्क्रिप्ट, तो इसका सिंपल सा वे होगा फंक्शन देन ग्रीट ब्रैकेट ओपन नेम देन आपके पास, क्योंकि बात की जा रही है ऑप्शनली की तो हम क्या करते हैं साइन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, देन कॉलन स्ट्रिंग ब्रैकेट क्लोज देन अगेन कॉलन स्ट्रिंग कर्ली ब्रैकेट ओपन रिटर्न देन हेलो comma dollar sign then curly bracket name curly bracket close then sign of exclamation semicolon and then curly bracket close is the right way and the right answer। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन प्रिंट मैसेज, किस तरह कॉल करोगे आप फंक्शन प्रिंट मैसेज का, दैट ऑप्शनली एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो सिंपल ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं प्रिंट मैसेज और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल, फंक्शन ग्रीट देन message is equal to hello world bracket close then colon string then curly bracket open return message semicolon then curly bracket close। तो यहाँ पर let message is equal to greet
bracket open and close, then semicolon, and console.log, then message in bracket, then semicolon. तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास प्रिंट होगी चीज़ वो हेलो वर्ल्ड होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग द फंक्शन सम विद आर्गूमेंट 1 2 3 4. तो इसमें सिंपल सा सम है और इसका सम बेसिकली 10 होगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एसिंक या अवेट इन टाइप स्क्रिप्ट. तो टू हैंडल सिंक्रोनस ऑपरेशन, टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन मोर एलिजेंटली, and to prevent callback hell, and last to improve performance. So the right one is to handle asynchronous operations more elegantly is the right answer. तो हमारे पास है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग द फंक्शन कैलकुलेट डिस्काउंट विद आर्गूमेंट 100 and 0.2. तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है और आर्गूमेंट की बात हो रही है कैलकुलेट डिस्काउंट में, तो ये आपका राइट आंसर होगा. 20 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा है हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन प्रिंट नेम्स दैट एक्सेप्ट अ रेस्ट पैरामीटर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग. देन आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इन टाइप स्क्रिप्ट. तो इसका राइट जो रेस्ट पैरामीटर की बात हो रही है तो प्रिंट्स नेम ब्रैकेट ओपन डॉट डॉट नॉट, क्योंकि रेस्ट इंडिकेट कर रहा है, नेम्स देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज द एसिंक कीवर्ड डू इन टाइप स्क्रिप्ट. तो इट डिक्लेयर अ फंक्शन दैट रिटर्न अ प्रॉमिस. एसिंक कीवर्ड बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट में इसका काम होता है वो इट डिक्लेयर्स अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल. फंक्शन ग्रीट एंड नेम इज स्ट्रिंग इज इक्वल टू गेस्ट, देन अगेन स्ट्रिंग ब्रैकेट रिटर्न हेलो, देन साइन ऑफ डॉलर नेम, लेट मैसेज इज इक्वल टू ग्रीट. तो इस तरह के कोडिंग टाइप क्वेश्चन होंगे तो घबराना नहीं है, इसमें सिंपल सा राइट वे और राइट आंसर जो होगा वो हेलो गेस्ट इन स्ट्रिंग. Next question है how do you call an asynchronous function get data using async await in TypeScript. तो ऐसी जब भी कंडीशन हो तो यहाँ पर आपके पास जो लेट रिजल्ट वाला पार्ट है वो देन इज इक्वल टू अवेट गेट डाटा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन सेमीकोलन, यानी फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग async फंक्शन fetch data returns. तो async function fetch data, then bracket open close colon promise, then less than string greater than, then curly bracket open return string data fetch successfully, and string close, then semicolon, then curly bracket close. तो ये वाली जो कंडीशन है और async के हवाले से बात की जा रही है तो इसमें promise is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सेस द सेकंड एलिमेंट ऑफ एन एरे आइटम्स इन टाइप स्क्रिप्ट. तो सेकंड को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली सी बात है हम आइटम्स 1 मेंशन करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट देन सेमीकोलन, क्योंकि 0 पे आपके पास क्या हो जाएगा कंडीशन 0 1 2 3 इस तरीके से चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन 0 होता है, सेकेंड वन हमारे पास 1 होता है. इसी तरह अगर थर्ड को करना होता तो हम आइटम्स 2 मेंशन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू अपेंड अ वैल्यू टू एन एरे लिस्ट इन टाइप स्क्रिप्ट. तो जब भी हमें अपेंड करना होता है तो लिस्ट डॉट पुश, देन आपके पास ब्रैकेट ओपन वैल्यू देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ये वाली कंडीशन यूज करनी होती है. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन कैलकुलेट डिस्काउंट दैट टेक पैरामीटर प्राइस जो कि नंबर है एंड डिस्काउंट जो कि नंबर डिफॉल्ट वैल्यू 0.1 है एंड रिटर्न्स द डिस्काउंटेड प्राइस इन टाइप स्क्रिप्ट. तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस के हवाले से बात की जा रही है रिटर्न में, तो फंक्शन कैलकुलेट डिस्काउंट देन प्राइस जो कि नंबर है, डिस्काउंट नंबर इज इक्वल टू 0.1 इन्होंने मेंशन किया, और रिटर्न जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है
प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट से, देन सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, रिलैक्स होकर आपने प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक्स को कवर करना है और रिलैक्स होकर पेपर देखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।